चार अक्षरों का गेम है, P A T H। P A T H। आपने सपने बनाए करोड़ों के, आपने सपने बनाए लाखों के, आपने सपने बनाए हैं अपने साथ के लोगों को सक्सेस बनाने के। और इन सबको करने के लिए जब भी आप चलते हो तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या आते हैं? ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन। हम अपनों के पास जाते हैं, नेटवर्किंग में काम करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो चैलेंज इतने बड़े होते हैं क्योंकि हमें काम करना नहीं आता, और काम करना जब नहीं आता तो उस समय मन घबराता है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें काम करना आता नहीं है। उस समय आप प्रॉपर एसोसिएशन में कहा MTS। इफ यू वांट मोर मनी तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? क्या करनी है? मीटिंग। और आपको इसे कहते हैं कि इफ यू वांट अर्न तो सबसे पहले लर्न, सीखिए। मीटिंग करना हमें आता नहीं है, और अक्सर हम गलती क्या करते हैं, नए हो चाहे पुराने हो, हम सीखना पसंद नहीं करते। लोगों से हमें बात करना नहीं आता, और बात करना नहीं आता तो अक्सर रिजल्ट कैसे आते हैं? नेगेटिव। कैसे आते हैं? नेगेटिव रिजल्ट। और नेगेटिव रिजल्ट जब भी आते हैं अक्सर लोग टूटते हैं। तो टूटना मत, उस समय सबसे पहले एक चीज रखना, उसका नाम है PATINCE, पैशंस। सफलता बिना पेशेंस के नहीं आती। सेल्स के बिजनेस का पहला लेसन है लॉट ऑफ पेशेंस। कहा भी गया कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परख ये चारी। अगर आप शुरुआत करते हो, शुरुआत में अगर आपने धैर्य छोड़ दिया तो आप कभी जीवन में बड़ी सफलता अचीव नहीं करते। आपको सारे लोग मना करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, और रिजल्ट कैसे आते? छोटे 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 छोटे। कई लोग मना करते हैं, कई लोग कुछ भी करते हैं। उस समय अगर आपने धीरज रखा, क्यों? क्योंकि हर चीज का प्रॉपर एक टाइमिंग होता है। मैं आपको एक बात पूछूं, जवानी का मजा अगर आपके बच्चे को 3 साल में आने लग जाए तो कैसा हो जाएगा? अगर छोटे बच्चे के वो सारे लक्षण शुरू में ही आ जाए तो बच्चा खराब होगा, अच्छा हो जाएगा? अगर पेड़ बढ़ने से पहले फल लग जाए तो पेड़ कभी बढ़ पाएगा? नो। आपको बता दूं, कई सारे लोगों के पास अगर स्टार्टिंग में रिजल्ट बड़े आ गए तो उनमें क्या घमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। लॉट ऑफ पेशेंस। दरअसल में ये आपके ऊपर कोई चुनौती नहीं है, ये आपके रियल में क्या है? परीक्षा है। क्या है ये? परीक्षा। और आपकी परीक्षा सबसे पहले कौन लेता है? आप 10 रुपए की हांडी लाते तो उसे भी ठोक बजा के लाते हो सब। आपने भी बोला करोड़ों रुपया कमाना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, नेम फेम मनी कमानी, तो भगवान आपकी परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और अक्सर क्या होता है, अक्सर आप बिल्कुल सफलता पे पहुंचने वाले होते हो, और आपकी जिंदगी में जैसे मनोज जी ने बताया यहाँ क्या था, लेकिन आंखों में खुजली चलती है और हाथ टच होता नहीं है, और हम रास्ते से क्या करते हैं? क्योंकि हमारा साथ छोड़ देता क्या? पेशेंस। प्लीज, बड़े बड़े लोगों को मैंने खत्म होते हुए देखा है। मैं जब मोदी के में आया था उस समय भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक साथ करीब 1300 लोगों का ग्रुप मुझे छोड़ के चला गया था। कितने लोगों का? और आपके सामने खड़ा हूँ, 1300 लोगों का ग्रुप छोड़ के गया, और आप सारे साथ में थे। मैंने 51 लोगों को एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया था, और आज मैं वहीं खड़ा हूँ, और वो लोग चारों तरफ घूम घाम के आए हैं, और करीब 27 लाख रुपए महीने को कर्जा लेके आए, और मैं
47 लाख रुपए का कर्जा धो चुका हूँ, क्योंकि मैंने क्या रखा था? क्या रखा था? पेशेंस। आप सारे रखोगे कि नहीं रखोगे? तो सफलता का पहला सक्सेस का सूत्र क्या है? लौटो, लौटो। आज के बाद टूटोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं, रुक के काम करोगे। थैंक यू। करोगे कब? जब आपके पास होगा प्रॉपर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सब कुछ आपके डिपेंड करता है किस पे? एटीट्यूड पे। नजरों का ऑपरेशन हो सकता है साहब, जिसको मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन हो सकता है, फूट गई दूसरी डल सकती है, लेकिन नजरिए का ऑपरेशन नहीं। आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, एक बार अपलाइन के लिए नेगेटिव हो गया, कभी भी सफलता नहीं पाओगे। एक बार एटीट्यूड कंपनी के प्रोडक्ट के लिए हो गया, कभी सफलता नहीं पाओगे। कभी भी अपनी टीम के लिए एटीट्यूड नेगेटिव हो गया तो कभी भी सफलता। तो आज के बाद सारा खेल किसका है? एटीट्यूड। किसका है? एटीट्यूड का। आपको मैं एक बात बताऊं तो क्या लगता है 3.25 साल के सफर में कभी प्रोडक्ट मुझे क्या प्रॉपर मिल गए होंगे? क्या इन 3.25 साल के सफर में लोगों ने मेरी फजीती नहीं करी होगी? खतरनाक फजीती करी है सब, लेकिन हमेशा बोल सियावर रामचंद्र की जय। कुछ कहा ही नहीं हमने। कोई बोले नहीं चलेगी मोदी के, मैं चल रहा हूँ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो मोदी के सुश्री के रुकेगी मोदी के तब जब तू रुकेगा। कई लोग बोलते हैं तू इससे नहीं कमा सकता, मैं कैसा तेरे को लगता है, मेरे को नहीं लगता। कोई बोलते हैं बाबू तो पहले भी दर्जी था, अब भी दर्जी हूँ, साढ़े पताड़ में थोड़ी घुस जाऊंगा, है ना। फिर बोलते थे पैसा आ गया तो घमंड आ जाएगा, मगर तू मेरे पास आके देख लेना, मैं जैसा आज हूँ कल तेरे को वैसा ही मिलूंगा। क्यों? क्योंकि अपना एटीट्यूड एकदम मस्त है। बिजनेस बहुत ज्यादा हुआ, कभी आपने देखा मैं कोई सुना वो देखा आपने? कभी कम हुआ तो कभी हम देखे हमें लगी ऐसी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पता क्यों? आपको मिलेगा वही जितने आप लोगे एक्शन। कभी भी किसी को दोष देने की दरकार नहीं है। दूसरों को करा हुआ कभी भी अगर खाने की चेष्टा करोगे तो फिर पता क्या होता है? फिर तो नहीं, पच तो जाएगा, लेकिन अंदर जाके क्या क्या करेगा वो आपको पता है। दूसरों का कमाया हुआ नहीं आएगा। आपने जिस टीम को लगाया है उस टीम को अगर आप प्रॉपर नहीं काम कराओगे, आपने जिनको साथ लिया है वो आप काम नहीं करोगे, हो सकता है कभी टीम काम नहीं कर रही और आप टीम के भरोसे बैठ जाओगे, तो आपको कभी भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एटीट्यूड प्रॉपर था। अब एटीट्यूड के मामले में एक इंसान दिखाऊं आपको। एटीट्यूड, योर एटीट्यूड इज योर एल्टीट्यूड। आपको ऊंचाइयों पे कौन पहुंचाता है? आपका एटीट्यूड। दिखाता हूं आप ही के बीच में। राम जी आना साहब, देखना पूरा भारत बंद, राजस्थान बंद, सारी दुनिया बोले मीटिंग क्या करूं साहब, गाड़ी बंद है, रस्तों ही बंद है। बोल सियावर रामचंद्र की ये पागल आदमी सीकर से चल गया झुंझुनू पैदल पैदल। अभी 60 का क्या है भाई? आप बताओ इसका मोदी के चलेगी नहीं चले? एटीट्यूड ऐसा चाहिए मस्त। गाड़ी नहीं चल रही, दोनों भाई चल रहे, टूट गए क्या दोनों भाई सुसरे? इसके दोनों हैं ये आजकल पता क्या है? खतरनाक पेशेंस देखा है। कोई बोले बेइज्जती किसकी होती है? इस इंसान की बेइज्जती के जितने किस्से मैंने सुने हैं आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, और हम किसी को अपनी फटी भी दिखाना भी नहीं चाहते, दिखा के फायदे भी नहीं है।
क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह तकलीफें हैं। इनके साथ क्या क्या होता था, और अभी भी मैं आपको बता दूं, ये आदमी अपनी जगह मेरे सामने प्योर है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड मस्त है। मैंने इस इंसान को देखा है, जब चेक का मैच तब भी ठीक थे, बीच में लोगों ने इनकी खाई खोदी, कम खोदी थी क्या, इतनी गहरी खाई खोदी थी कि माउंटेनों में तो वो कबर खोदते 6-8 फुट नीचे खोदते। कितने नीचे खोदते, कितने नीचे, कितनी गहरे में खोदते, 4.5। इनकी तो 14.5 फुट की खाई खोदती थी। लेकिन फिर भी पता है साला ये ना, ये एकदम जबरदस्त बिंदास आदमी, इन दाढ़ी से निकल के इन दाढ़ी की तरह दिख रहे एकदम आज तक भी, है ना। इन दाढ़ी कहाँ बैठती है, इन भी सिर पे रहती है ना, ये आज तक सर पे रहते सबके। पता क्यों, एटीट्यूड मस्त है। गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, रास्ते बंद है कोई बात नहीं, लेकिन कमिटेड है किसके लिए, अपनी टीम के लिए, अपने काम के लिए। अभी कोई टेंशन नहीं है ना। और अभी ये मुझे एक बात बोलते, सर सीना चीर के देख लो, और सच्ची में बताऊं, इनका गलती से नाम ही राम सिंह जी है, बाकी रियल हनुमान। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मेरे 3.25 साल के सफर में मैं बिंदास कह सकता हूँ, इनसे मैंने एक दिन किसी की शिकायत नहीं सुनी, इनसे मैंने कभी सुना ही नहीं कि सर क्या हो रहा है। इनसे एक ही चीज सुनी, सर ये बताओ काम कैसे करना है, सर ये बताओ काम कैसे करना है। इनको बोल दिया फरीदाबाद ट्रेनिंग है, सारे काम छोड़ो सीधे ट्रेनिंग, जयपुर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। क्या आप लोग गवाह हो ना उस चीज के, क्योंकि इनका क्या है, एटीट्यूड मस्त। रख सकते हो राम जी की तरह। आप लोग सारे जानते हो ना राम जी को, बताने की दरकार तो नहीं है, भाई को बताए यार। आप भी रख सकते हो ना एटीट्यूड, कभी प्रोडक्ट नहीं आया टेंशन नहीं लेना, कोई छोड़ के भाग गया टेंशन नहीं लेना, कोई ज्यादा आ गए तो भी टेंशन नहीं लेना। कईयों को ये भी टेंशन हो जाती है, अब तो मेरे पास बहुत सारी टीम हो गई, मैं कैसे संभालूं। साले पहले आ ही नहीं थी तब दिक्कत थी, अब ज्यादा आ गई तो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि उसका एटीट्यूड कभी भी टिकता ही नहीं है। इनके पास टीम कैसी भी है, गुड थिंग टेक टाइम, अच्छी चीजें वक्त लेती है, भगवान परीक्षा लेता है। और जब राइट टाइम आएगा ना, अब 16 साल का होते ही ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जवान हो गया। अब 10 साल में इसको जवान करो तो बेकार लगता है ना। तो प्लीज, थैंक यू राम जी, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे सबसे? सब जानते जरूरत ही नहीं है, जब मैं मुझे नहीं जानते सारे ना। चलिए, तो एटीट्यूड मस्त रहेगा, मस्त। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। अगली चीज टीचेबिलिटी। क्या चाहिए? टीचेबिलिटी, सीखने की चाहत। मैं 8वीं क्लास हूँ, सही बात है, 8वीं क्लास ही हूँ ना। 8वीं क्लास सब लगता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं हर किसी से सीखता हूँ। आप लोगों को पता नहीं कितनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए, मुझे तकलीफ हो गई कि मनोज जी ने घोड़ा बढ़ा दिया, उसके अंदर कप और चम्मच रख दिए। तब मैं बाहर था, मनोज जी का फोन, मेरा खोपड़ा करो, मैं पता नहीं क्या भूल गया भाई। तो मैंने आके तुरंत सीखा भाई साहब ये क्या है, ये कप, ये टी, ये कप ऑफ टी, सीखा ना मैंने। पूछा उनसे, मैंने उनसे पूछा मनोज जी क्या है, उनसे पूछा। आपको एक बता दूँ, हम थॉमस अल्वा एडिसन की औलाद नहीं है, इसलिए मैं सीखने की बहुत दरकार है। और सीखा बच्चों से भी जाता है। बच्चों से सीखो कि बच्चा जब चलना शुरू करता है वो गिरता ही नहीं गिरता है, लेकिन गिर के वापस उठता ही नहीं उठता, क्योंकि गिरने में आपकी हार नहीं है, लेकिन गिर के उठ ही ना सको आपकी बहुत बड़ी हार है। सीखा सबसे जाता है। और सीखने के लिए मोदी गिर में क्या दरकार है? सीखने के लिए दरकार है मोदी गिर में क्या? जितने भी लोग बैठे हैं, क्या हम सब कुछ जानते? नो नो। कई सारे लोगों के ढक्कन लगा था, आई नो ऑल। जिनके यहाँ ढक्कन लगा था मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं कहता हूँ उसे सिखाने की दरकार ही नहीं है, वो ब्रह्मा जी को उसको ऊपर भेज दूँ, क्योंकि आदमी संपूर्ण नहीं था। हम वही जानते हैं जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते हमें वही जानना है। मानते इस चीज को? तो हमेशा सीखने की चाहत रखिए। क्या सीखे?
राकेश जी बताते एक चीज, क्या सीखे? उसे बोलते हैं इस बिजनेस में आए हैं तो बाबा जी मत बनना सीखिए। इस बिजनेस में क्या सीखना है? इस बिजनेस में सीखना है 4 चीजें। पहली चीज बेसिक, क्या सीखे? इस बिजनेस में सफलता पे कौन लेके जाएगा आपको? बेसिक। और बेसिक क्या है? पहला बेसिक है क्या? सेल्फ यूज। और दूसरा बेसिक क्या है? शेयर फोन पे तो डेमो से। और तीसरा बेसिक क्या है? स्पॉन्सर। क्या है? स्पॉन्सर। और चौथा बेसिक क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। सिस्टम। आप बढ़िया यूजर बनो, बढ़िया शेयर करो, बढ़िया स्पॉन्सर बनो, लेकिन अगर आप सिस्टम में नहीं हो तो सिस्टम क्या है? ये क्या है? ये क्या होती है? ये ऐसे पतंग। ये पतंग किससे जुड़ी हुई होती है? डोर से। तो सिस्टम में मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें होती है। सिस्टम में आपका अपलाइन भी एक सिस्टम होता है। हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना ही निश्चित है, लेकिन एक बार आसमान की ऊंचाई को ये तो जीत होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो आपको बता दूं, आप जब तक जिंदा हो, जब तक सिस्टम की डोर से बंधे हुए हो। कोई भी पतंग अगर टूट जाती है सिस्टम से तो वो कहाँ जाती है? उसको हवा बहुत बढ़िया लगती है, एक बार आसमान की ऊंचली हवा लग जाती है उसको, ऊंचली बड़ी ऊंची गई बड़ी, फिर पता चलेगा सुबह दूसरे दिन कहाँ मिलेगी, है ना? पेड़ पे दुर्लभ में गोमती को चुराए हो। हमारी माँ है ना, लोटो ले जाया करती बड़े, उसे गोमती का चुराया बोलते हैं। ऐसे मिलते हैं किसी न किसी जगह में। ऐसा समझ आ रही? तो हमेशा सिस्टम से बंधे रहेंगे। सिस्टम केवल अपलाइन भी नहीं है, एक ही चिट्ठी घूम रही नहीं। सिस्टम का मतलब प्रॉपर मीटिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मनी, रोकड़ा चाहिए। दूसरी, अगर चाहते हो 40 साल का धन कितने साल में? 4 साल। तो क्या बनानी पड़ेगी? टीम। और टीम को कहाँ लाना पड़ेगा? ट्रेनिंग में। कहाँ लाना पड़ेगा? ट्रेनिंग में। ये मुझे सब जो क्रेडिट जाता है ना मुझे ऐसा बनाने का, वो किसको जाता है? सारा सिस्टम को। मैं ऐसा बन किससे गया हूँ? क्योंकि मैं बराबर सिस्टम में हूँ। अगर मेरी सांस में सांस है तो मैं ट्रेनिंग में हूँ। साला मरने के बाद मुर्दा खाने में मिलूंगा मैं। अगर मेरे आसपास में कोई ट्रेनिंग हो रही है तो मैं ट्रेनिंग में मिलूंगा, दिन भर मीटिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है बड़ा बनना और अपनी टीम को बड़ा बनाना। और बनाऊंगा क्या? घर में रख के? नो, कभी भी मत अपने उसको ये चीज आप डेलीगेट करना, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं 3 दिन पहले दाह संस्कार हुआ था उसका, मैं का अयोध्या में राम आए तो माता ने पूछा कि तुमने रावण को मारा? तो राम ने हाथ जोड़ के बोला कि माता मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। कभी भी मैं में मत रहना। खुद आज मैं यहाँ हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, क्या मेरा कोई भी आदमी सक्सेसफुल हुआ तो मैंने उसे ज्वाइन कराया और ज्वाइन करा के अपने अपलाइन से मिलाया। अपलाइन ने सिस्टम का रास्ता दिखाया और उसी से आज ये मेरे हीरो बने। आज जिस किसी को भी ज्वाइन कराते हो, ज्वाइन कराने के बाद उसे सीधा कहाँ डालो? ट्रेनिंग में। कहाँ डालो? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में मजा आता है क्या? नो, बिल्कुल ही नहीं आता। लेकिन ट्रेनिंग किसकी तरह है? इसकी तरह। अब मुझे इसमें तो मीठा स्वाद है, मीठा है कि नो, तो खाना है क्या? नो। इसमें कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? पानी। इसी तरह से इस बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? ट्रेनिंग। कोई नहीं, वो अपनी है, कोई टेंशन नहीं। काटो, फूल ही है ना, कोई टेंशन नहीं। ट्रेनिंग पानी की तरह है।
पानी के बिना इंसान जिंदा रह सकता है क्या? तो ट्रेनिंग के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज, ट्रेनिंग में लाओ अपने लोगों को। ट्रेनिंग में कोई कहता मेरी 50 लोगों की टीम है, कोई कहता मेरी 500 लोगों की टीम है। असल में बात करूं तो अगर आपके ट्रेनिंग में 5 लोग बैठते ना, वही आपकी टीम है। क्यों? ट्रेनिंग में सीखे बैठेगा कौन? जो सीखना चाहेगा, जिसमें टीचेबिलिटी होगी, वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि आदमी जब तक सीखता है तब तक जीतता है। तो सीखने के लिए जीतने के लिए सीखना जरूरी है। जीतने के लिए सीखना जरूरी है। अब क्या सीखे? क्या सीखे? बढ़िया। क्या? कुछ नहीं सीखना। एक चीज बेसिक सीखा। तीसरी चीज, इसके बाद में क्या सीखना है? सीखना ही सीखना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। राकेश जी बताते हैं LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। जो आपने देखा वो आपको करना है और वो आपको सिखाना है। कई सारे पता क्या कहते हैं? सीखते हैं और सिखाते हैं, करते नहीं है। करते वो मीटिंग बोलेंगे कि मीटिंग करो, क्योंकि हमारे अपलाइन ने कहा था मीटिंग करो, तो हम भी बोल रहे हैं मीटिंग करो। हमने कभी करी नहीं और तू भी करेगा नहीं। तो सीखो, करो और सिखाओ। देख सकते हो? यस। ट्रेनिंग में जरूर लाइए। अगली चीज क्या है? H फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी 1000 मनकों में अलग से चमकता हुआ मणि है। ईमानदार, आपके लिए मैं ईमानदार लगता हूँ क्या? यस, सच्ची में? यस। सच्ची में? यस। मोदी केयर मैंने खुद के लिए ज्वाइन किया था, ये मेरा डिसीजन था। लेकिन जब मैं मोदी केयर में आ गया तो आज मोदी केयर में आया था 1 लाख रुपए कमाने। शुरू में मेरी प्रोग्रामिंग बढ़ी हुई, मेरे को अचीवमेंट बढ़िया मिले। तो अचीवमेंट मिलने के बाद प्रोग्रामिंग हुई, सोच मिली, ये सब कुछ मिला, फीलिंग आई, एक्शन आए, मुझे क्या मिल गए? रिजल्ट। और रिजल्ट के बाद में मुझे एक बात समझ में आई कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं। 1 लाख के बाद में रुका नहीं। 1 लाख के बाद में मैंने लक्ष्य बनाया, भागा और मैंने तो तैयारी करी कितने की? 2 लाख के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 और अभी 5 के बाद 11 और उसके बाद 21, उसके बाद 31, उसके बाद 51, उसके बाद 1 करोड़। मेरा लक्ष्य महीने का 1 करोड़। तो क्या पहले दिन हो गया था क्या? नो। मैं बराबर सीखता रहा और ईमानदार रहा, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रहा, मोदी केयर के प्रति ईमानदार रहा, पूरी टीम के लिए। और इन्हीं चीज़ों को देखते देखते जैसा मैंने सीखा वैसा मैंने अपनी टीम को सिखाया और मेरी टीम ने भी इसे क्या किया? डुप्लीकेट। इसलिए ये साम्राज्य आपके सामने खड़ा है। आप बताओ क्या करोगे? ट्रेनिंग मीटिंग में कितने लोग रहेंगे प्रॉपरली आज के बाद? सच्ची में? सच्ची में? आज के बाद में मैं आपको बता दूं, मैं प्रॉपरली खुद आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और वो जिम्मेदारी केवल यहाँ की नहीं होगी। अभी राजस्थान के हम करीब 7 स्टेट पकड़ते हैं। 7 जिले, 7 स्टेट हम पकड़ते हैं। और उसमें मुझे वो लोग चाहिए जो इस सिस्टम को बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार हो। क्यों? क्योंकि मनी मुझे कमानी है, मनी आपको भी कमानी है, ट्रेनिंग मुझे सीखनी है, ट्रेनिंग मुझे आपको भी सिखानी है और ट्रेनिंग आपको भी सीखनी नहीं सीखनी? क्योंकि तब तक ट्रेनिंग में आइए जब तक आप अपनी टीम को ट्रेन करने लायक रहोगे। और ये सारा कार्यक्रम किसके थ्रू होएगा? सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? सिस्टम। क्यों जरूरी है आपको बताता हूं। अगर आपको 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 कमाना है तो एक बार कमा लोगे, लेकिन कमाते रहना और कमाना दोनों में अलग अलग फर्क है।
कमाना चाहते हो या कमाते रहना चाहते हो? आज कमाना चाहते हो, पीढ़ियों तक कमाना चाहते हो, तो उस चीज में काम क्या करेगा? क्या करेगा? सिस्टम। सिस्टम कैसे काम करेगा? मैंने आपको बताया, ऊपर क्या है? अपलाइन, और नीचे कौन है? टीम। तो एक बात समझ में आई थी मुझे कि ऊपर से सीखो ऐसे, ऊपर से सीखो कैसे, और नीचे सिखाओ और बीच में कमाओ। नो तेरा बाइस करने की दरकार है क्या? सारी बातों का सार, मीटिंग करना सीखो, मीटिंग करना, ट्रेनिंग में आओ और ट्रेनिंग में लोगों को, सेमिनार करो और सेमिनार में लोगों को लाओ। कर सकते हो? अगर यही चीज कर सकते हो तो आज आपके साथ में हूं, और मुझे एक चीज चाहिए, हर आदमी जो इस सिस्टम का पार्ट बने। अकेला वीरू कुछ नहीं है, अकेले मनोज मलिक जी कुछ नहीं है, अकेले जगत जी भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ समीर सर भी आ सकते हैं अगर आप चाहो तो इस धरती में। यस। तरुण सर भी आ सकते हैं, सुरेखा मैम भी आ सकती है, लेकिन आएंगे किससे? जब हमारे इस पतंग से डोर बंधी हुई होगी। गलत है? सही है? आज अगर आप मुझे थोड़ा सा साथ देते हो तो हर नदी जाके किस में मिलती है? समुद्र में। जाना किसको पड़ता है? नदी को। या समुद्र आता है चल के? नो। आज आपके साथ एक बहाव में बहते हुए हम वैल्यू देंगे जगत सर को, हम वैल्यू देंगे मलिक सर को, और उनके थ्रू अगर मलिक सर से हम रिक्वेस्ट करें तो शायद 1 महीने में नहीं, 2 महीने में एक बार मलिक सर हमारे बीच में हो सकते कि नहीं हो सकते? यस। और एक बार 2 महीने में मलिक सर आ जाए और फिर उसके बाद में कभी हम चाहें तो तरुण सर और सुरेखा मैम भी आ जाए तो कैसा लगता है? बहुत आसान है उनको यहाँ तक लाना, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? इसके ऊपर एक बंसरी पे सुर लगता है जिसका नाम है FINEPUNING। बंसी के सुर का बच्चे चलते हैं। बंसी में बहुत सारे छेद होते हैं, अगर उन छेदों पे हाथ रख के बंसरी बजाना आ जाए तो सुर बहुत अच्छे निकलते हैं। और नहीं तो पता क्या है, करते हो? मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 2 लाख छोड़ो, 2 करोड़ रुपए बहुत आसान है, लेकिन कई बार पता क्या चला, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आ गया, उसके बाद तो पता चला साला सम्राट तो हम ही है। हमें आज तक ही नहीं लगा, 5 लाख आके भी नहीं लगा, और 5 करोड़ भी आ जाए तो मुझे कसम अपने पिता की जिनसे मैं बना हूँ, और कसम मुझे मेरे अपलाइन की, मेरे अपलाइन में मेरे पिता समान है, मैं जब तक जिंदा हूँ हमेशा कृतज्ञ रहूँ। मुझे आप सब पे भरोसा है, इस महीने हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। क्योंकि चैलेंज जब आता है, चैलेंज हमेशा विनर्स की लाइफ में आता है, लूजर्स की लाइफ में नहीं आता। और अभी आपने मुझे कुछ नहीं देखा है, अभी मेरे अंदर बहुत बारूद है, बहुत बारूद है, इतना खतरनाक बारूद है, दिवाली छोड़िए कई लोगों की दिवालियाँ निकाल सकता हूँ मैं। इस बार दिवाली हमारी बहुत अच्छी है ना? अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो आज मनोज बाबू, नरेश जी, यस। अरुण जी, राम सिंह जी, जो भी है यहाँ पे, रामकिशन जी, दीपक जी, जो भी, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मारवाड़ी में एक कहावत है कि बांधेगा तो बड़े थी कॉन्ट्रैक्टर साहब, लेकिन डट के अगर काम करो तो आज आप सबके लिए मैं हाथ ले लूँ, 1 करोड़ रुपए तक आप सबको ले जाने की जिम्मेदारी। लेकिन उसमें क्या चाहिए? उसमें मुझे वो फौजी ना, फौजी के घर में भैंस आ गई। राकेश जी क्या बताते थे? फौजी के घर में भैंस आ गई, भैंस दूध देती थी 80 किलो,
लेकिन फौजी को साले को क्या पसंद है? डिसिप्लिन पसंद है। और भैंस दूध तो होते हैं 80 किलो, लेकिन कभी लाल इधर मारो कभी उधर मारो। फौजी को आई जाए उसने उठा के गोली मार दी और दूध देती है 80 किलो 800 देख नहीं तू, लेकिन फौजी को तो सिस्टम पसंद है। आज के बाद अपन तो पक्के सिपाही, तो गोली मार देना भाई अपने को, लेकिन अपने को तो डिसिप्लिन पसंद है। डिसिप्लिन का मतलब एक, मीटिंग का मतलब मीटिंग, ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग, और सेमिनार का मतलब सेमिनार। हम सब ने मिलकर कुछ चीजों पे बात करी है। आप लोग अगर इजाजत दो तो हम बता सकते हैं आप लोगों को। यस आर यू रेडी? यस पक्का? थैंक यू। सिस्टम बनेगा कैसे, इन चीजों को हटा दूं? मनोज जी, मैंने काम की बात करी थी आज, आती है मुझे सच्ची में। हाँ, मुझे विश्वास नहीं था कभी कभी, मुझे लगता है तो कैसे आ जाती। पता क्या होता है, इस जगह पे जो आके बात करता है ना, अगर उसमें ईमानदारी नहीं है ना, तो वो 10 साल के लिए 4 साल में ही खत्म हो जाए। इसलिए यहाँ के जो भी बात करें ना, वो कैसे करनी चाहिए? ईमानदारी से। अच्छा, मेरी फीलिंग, मेरी प्रोग्रामिंग, मेरी थॉट, मेरे एक्शन, मेरे रिजल्ट सब कुछ मैच करते कि नहीं करते? अगर मैच नहीं करते ना, तो आपको हक है, किसी का कोई सवाल हो बीच में खड़े होके पूछो, कोई टेंशन नहीं। पता क्यों? हम परिवार है या कोई ऐसी लाचार है? परिवार। क्या है हम लोग? परिवार। और परिवार में अपने बड़े से और अपने छोटे से सबसे हक से बात करी जा सकती है। एनी डाउट? बनाए सिस्टम? तैयार हो? थैंक यू। सिस्टम को बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, और 3 चीजों के लिए प्रभावी रूप से हम लोग एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। वो डिसीजन इसलिए है क्योंकि अक्सर वीरू भैया सबको चाहिए या किसी किसी को चाहिए? सबको चाहिए। और वीरू भैया के 4 टुकड़े करके ले जाने। अब फिर क्या है, वो ध्यान रखे, आपको एक कहानी देखिएगा। हम यहाँ से ऐसे बोल रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, आगे तक जाके ऐसे 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 कैसे भी हो जाता है। सिस्टम हमेशा वो होना चाहिए जो डुप्लीकेबल हो। सिस्टम हमेशा डुप्लीकेबल हो। हमने एक चीज के ऊपर बात करी है, एवरी सिटी, और आप लोगों को सौगंध है, गलती लगे मुझे डांट सकते हो, मैं आज भी बच्चा ही हूँ, क्योंकि मैं 100% में विश्वास नहीं करता कि पहले दिन सब कुछ 100% होता है। हम शुरुआत करते हैं, दुनिया 100% बढ़ा देगी। गलत है? सही है? एवरी सिटी में हम एक चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, झुंझुनू में जो 1 मैन आर्मी ट्रेनिंग होती है, इसे डेली रखिए, ये बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। और जब यहाँ चल रही है, ये प्रॉपर चलेगी, ऐसे दूसरों शहरों में भी करेंगे। लेकिन हर शहर में हर दिन संभव नहीं है, इसलिए एवरी सिटी में अब फ्राइडे हम डिसाइड करते हैं डे किस चीज़ का? ट्रेनिंग का। किस चीज़ का? ट्रेनिंग। एवरी फ्राइडे पहला सीकर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा बोलो 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 हाँ, और सरदार सर। हाँ जी, सरदार सर। उदयपुर। चलो अभी 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 सबके बोल लेंगे। उदयपुर सिटी, और 5वां बीकानेर। श्री माधोपुर। एक सेकंड भाई सर, श्री माधोपुर, सुनो मेरी बात, श्री माधोपुर और बहरोड। एक सेकंड, बीकानेर। बीकानेर। 8 में हनुमानगढ़। सरदार सर। एक सेकंड, किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। सीकर, झुंझुनू, चिरावा, उदयपुर सिटी, श्री माधोपुर, बहरोड, बीकानेर, हनुमानगढ़ और सरदार सर। सरदार शहर। सरदार शहर और मुकंदगढ़ और पलसाना। अभी ये जो नाम आए हैं, इन नामों में एक नाम और ऐड कर लेते हैं क्या? 11 पलसाना,
और क्या नाम है? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी लिखा नहीं क्या? नहीं लिखा। खाटू ये बाबा की नगरी है भाई, इसको डालो पहले। हाँ खाटू श्याम जी। और नवलगढ़ जोधपुर, नवलगढ़। सुनो मेरी बात, सीकर, झुंझुनू और मुकंदगढ़, इसके बीच में मुकंदगढ़ है। नवलगढ़ एक बार मत डालो, या तो मुकंदगढ़ करो या नवलगढ़। नवलगढ़ कर लो सर इसको। नवलगढ़ बड़ा सिटी है। राकेश जी दोनों कर दे, सब राजी रहने चाहिए। मुकंदगढ़ हो गया, नवलगढ़ भी कर देते। नवलगढ़ चूरू और रुको एक बार रुको। पंचड़ा, खाटू श्याम जी, नवलगढ़ और ये चूरू। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, यहाँ सबसे ज्यादा सब जरूरत है। लेते। हाँ जी। 15 फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ और 16 लक्ष्मणगढ़। जयपुर सर, जयपुर और जयपुर। जयपुर में तो वैसे भी सिस्टम है, कोई टेंशन नहीं है। ये फिर भी इस सिस्टम को इस सिस्टम के तहत सुनो ये अभी और क्या? फतेहपुर, रतनगढ़। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, सूरजगढ़ भी, सूरजगढ़ और सिंघाड़ा। मेरी बात सुनो। सिंघाड़ा एक बार रुक जाओ। कुछ चीजें लो, आपको वो भी दिन मिलेगा, आपके सूरजगढ़, सिंघाड़ा, सुल्ताना सब मिलेंगे, आपके घर के पड़ोस में भी मिलेगी, सब मिलेगी। अभी हम बात करें इतनी जगहों में, सुनना मेरी बात को। आपने जितने शहर बोले हैं उतने हमें लीडर चाहिए 50,000 प्लस के। कितने के? 50,000 प्लस के लीडर। अब 50,000 प्लस के लीडर ट्रेनिंग क्या करेंगे वो चेक कर लो प्लीज। और उस ट्रेनिंग से पहले उसकी भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग किस चीज की होनी है? ट्रेनिंग एक होनी है आज शुक्रवार को, और वो केवल एक ही होगी, उसका नाम होगा 8 स्टेप। लोग काम को शुरू कैसे करें? शुरुआत आनी चाहिए ना लोगों को करनी। यस आप जब ज्वाइन किसी को भी करा देते हो तो नए हर शहर में आदमी को अगर ट्रेनिंग मिले तो आदमी कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस उसके लिए एवरी फ्राइडे क्या होगी? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग आपको बता दूं, ट्रेनिंग में किसी में भी कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। मानो या ना मानो, 2 से 3 घंटे चाहिए। कि 2 से 3 घंटे जो भी ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग को करने के लिए 50,000 से प्लस अर्नर, अचीवर जो भी होगा वो इस चीज को करेगा। क्योंकि 50,000 रुपये कमाने वाला 50,000 तक का ज्ञान ये सुन लो। 5 लाख का ज्ञान नहीं चाहिए लोगों को। अभी बेसिक ज्ञान कितने का चाहिए? 50,000 का। सही रहेगा? वेरी गुड। अब ट्रेनिंग में लोग कैसे आते हैं? ट्रेनिंग में जितने भी लोग आते हैं तो ध्यान रखना, ट्रेनिंग में केवल टीटी का नियम होता है, ये रूल होता है टीटी का। ट्रेनिंग में केवल टीम ही आनी चाहिए। अगर आप कभी ये सोचते हो आज ट्रेनिंग का दिन है और आज हम नए लोगों को बिठा लें, तो इस बात के जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि नए लोगों को ट्रेनिंग समझ में आप हुई। ट्रेनिंग में आपकी टीम होनी चाहिए, वो चाहे 7% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 13% हो, चाहे वो 16% हो, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो सीनियर डायरेक्टर हो। और ट्रेनिंग देने के लिए 50,000 से प्लस का जब आदमी आएगा तो आपको जब तक वो प्लेटिनम और प्रेसिडेंशियल बनेगा तो वो मेरी तरह बात भी करना सीख। हर आदमी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे? यस अभी आप हो जो भी हो, आप हो, एक आदमी बोलना चाहता है, केवल पैसों के लिए नहीं है। मोदी के में सबसे ज्यादा में क्या चाहिए? मान सम्मान। क्या चाहिए? मान सम्मान। क्या चाहिए? मान सम्मान। और मान सम्मान खरीदा नहीं जाता, यस ये कमाया जाता है। और कमाने के लिए क्या लगती है? स्किल। क्या लगती है? स्किल। और क्या लगता है? एटीट्यूड। स्किल, एटीट्यूड प्लस नॉलेज इज इक्वल टू स्किल।
आपका एटीट्यूड और स्किल जब दोनों एटीट्यूड और नॉलेज दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाती है? स्किल। लेकिन स्किल कौन लेगा? जिसके अंदर होगी विल। काम करने की तेरी इच्छा शक्ति की, वही तो सीखेगा। आसान है सीखना? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी? नहीं। मंदिर में जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तो ही तो मजा आता है ना। यस। अब हम सिस्टम कहीं भी बनाए तो अपनी जेब से पैसा कौन भरेगा? भाई नए लोग तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। किसी भी जगह की आपको बता दूं, कभी भी ज़्यादा ऊंचे टांगड़े नहीं करना। 1000-2000 रुपये में हमें ऐसी जगह मिलती है, उस जगह को लेना है। और वहाँ अगर हम बात करें नॉर्मली 50 रुपये टिकट हो या 100 रुपये टिकट हो, नया आदमी ज़्यादा नहीं भोग सकता। 50 रुपये टिकट हो तो सीखने वाला आदमी आएगा। यस। क्योंकि सिस्टम जब हम किसी को डेलीगेट करते हैं तो सिस्टम क्या है? थ्रेशर की जैसे। सिस्टम जब हम किसी को लाते हैं ना ज्वाइन करके सिस्टम में, जिसे कुछ करना है वो सीखेगा, और सीखने के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। 50 रुपये पे करता है। ईमानदारी से इसका ध्यान रखना, किसी के जेब में कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर मान लो वहाँ पे 50 लीडर बैठे सीख रहे हैं, 50 लोगों से 50 रुपये कितना आ गया? 2500। अब बताओ 2500 में कोई जगह लेकर के हम ट्रेनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हमारे कितने लोगों का भला हो सकता है? इसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। आज वीरू आपको सबको ट्रेनिंग देने जाए तो आपको क्या लगता है मैं 18-20 सिटी में अगर पैसा लगा के जाऊँ तो मैं जाऊँगा कभी? तो बातें साफ सुथरी। ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग में 8 स्टेप की ट्रेनिंग होगी, और 8 स्टेप सभी लोगों को आना चाहिए। जरूरी है। सभी लोगों को आना जरूरी है। 8 स्टेप क्या है? पहली चीज, राइट डाउन योर ड्रीम्स। और दूसरा स्टेप क्या है? लिस्ट। एंड तीसरा स्टेप क्या है? इनविटेशन। चौथा स्टेप क्या है? डेमो और प्लान। पांचवा स्टेप क्या है? फॉलो अप। छठा स्टेप क्या है? बी 100% यूजर। और सातवां स्टेप क्या है? बी ए टीम लीडर। और 8वां स्टेप क्या है? TBF। अगर ये 8 स्टेप हम सबको पता हो तो हम सबको सिखा सकते नहीं सिखा सकते? लोगों को बोलते सपने लिखो। सही बात बोलूं तो हम उस एसोसिएशन से निकल के आए हैं जहाँ सपनों पे कभी बात ही नहीं होती, तो सपने लिखना कैसे आएंगे? तो सपनों को लिखना हमें सिखाना है। तैयार हो? कैसे सपने बनाए? तो कई लोग बड़े बड़े सपने बनाते हैं और उनके सपने पूरे नहीं होते और वो मैदान से पिट कर जाते हैं। छोटा सपना बनाना सिखाते हैं। इस महीने 2000 कमाया, 2000 का सपना बनाया, तो सही कहते राकेश जी कि जैसा लर्न करो वैसा टीच करो और वैसा ही डुप्लीकेट करो। अगर एक आदमी ने 2000 कमाना सीख लिया, 5 लोगों को 2000 कमाना सिखा दो, आपके घर में कितना आ जाएगा? 10,000। गणित का को लगाते हैं लंबी चौड़ी। लोगों को लिस्ट बनानी नहीं आती, इसलिए उनके पास लोग नहीं होते। लोगों को इनवाइट करना नहीं आता, तो लोग इनवाइट करेंगे। आप यहाँ पे आज बैठे हो, कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। उभरे हो क्या? नो। काम की बात हो रही नहीं हो रही? यस। मुझे तो बातें काम की अच्छी लगती है। अगर आप वास्तव में अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो तो शिक्षा के अभाव में ना समाज का निर्माण होता है और ना ही भविष्य का निर्माण होता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। मानते हो इस चीज को? तो शुक्रवार की ट्रेनिंग में 8 स्टेप पे ट्रेनिंग होगी। आप सबको सिखाना आ जाएगा कि 8 स्टेप क्या होते हैं। सीखना चाहते हो? चाहते हो? और इसके लिए एक सुविधा होगी। जो भी बंदा 50,000 से ऊपर कमा रहा है, क्या वो अपने पास लैपटॉप रख सकता है कि नहीं रख सकता? यस। प्रोजेक्टर? यस। अपनी टीम के साथ में व्यवस्था करिए। लैपटॉप और प्रोजेक्टर पे अगर किसी को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। लैपटॉप और ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है प्रोजेक्टर की कई बार, क्योंकि अब जमाना क्या है? टेक्नोलॉजी का है। किसका है? टेक्नोलॉजी में क्या है? अगर हमें पावर प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती ना तो फिर क्या वो दिक्कत हो जाती। अभी मैं आज तक बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब कुछ, लेकिन दिमाग हमारा शब्दों की भाषा नहीं समझता। हमारा दिमाग चित्रों की भाषा समझता, पिक्चर की भाषा। तो उसमें बराबर आपको पिक्चर दिखे, क्योंकि 2 लाख की पिक्चर किसी ने हमारे खोपड़े में बिठाई नहीं।
तो वो बैठती भी नहीं। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? यस पक्का तैयार हो? यस अब क्या होगा इस ट्रेनिंग में, जब आप ट्रेनिंग में अपनी टीम को लाओगे, ट्रेनिंग में ज़्यादा लोग नहीं आते, ट्रेनिंग में सीमित लोग आते हैं। सपोज दैट आज कितने लोग बैठे हैं हम लोग सारे जने? 80 लोग बैठे हैं। ये 80 लोग वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं, खराब होना चाहते हैं? पक्का? आज आपकी ट्रेनिंग होती है और लास्ट में आपसे क्या होता है? कमिटमेंट। क्या होता है? कमिटमेंट। आज 80 लोग यहाँ पे बैठे हैं, कहते हैं ट्रेनिंग में जितनी टीम होगी आपका चेक उतनी जल्दी बढ़ेगा। और उसके बाद में ये ट्रेनिंग होगी शुक्रवार को, और हर रविवार को क्या होगा? वेन्यू। वेन्यू। ट्रेनिंग में आज सपोज किसी जगह में 20 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे? इन 20 लोगों की ट्रेनिंग हुई। क्या ये 20 के 20 लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं चाहते? यस हो सकता है इन 20 लोगों में कोई नौकरी करने वाले हो सकता है इन 20 लोगों में कई ऐसे हो जिन्हें ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा था या जिन्हें ज़्यादा डेमो नहीं कर रहा था। अगर ये 20 लोग ईमानदारी से रविवार को वेन्यू में अगर 5-5 लोगों को लाए तो ला सकते नहीं ला सकते? तो आप एक बात बताओ, उस शहर में माहौल कैसा होगा? हर रविवार को अगर 20 लोग, आपको अगर पता चले कि हर रविवार यहाँ पे ट्रेनिंग है और वेन्यू है, तो आप अपने 20 लोग 5-5 लोगों को ला सकते हो नहीं ला सकते हो? उस दिन अपने वेन्यू में कितने लोग बैठेंगे? 100। क्यों 120 नहीं हो जाएंगे क्या? 120 लोग बैठेंगे। अब बताओ, हर बार अगर आप 5 लोगों को लेकर के आते हो, महीने में 4 बार 5-5 लोगों को भी लाए तो कितने लोग हो गए? 20। कितने हो गए? 20। गणित समझ में आती नहीं आती? अच्छा, आज के बाद एक नई गणित स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लॉयल्टी करें नहीं करें? कई लोग नहीं करते शुरुआत में, लेकिन 5 साल मोदी के में ईमानदारी से लगाए जा सकते नहीं लगाए जा सकते? यस कोई कहते हैं कि फटाफट कुछ आ जाए, मैं तो फटाफट कुछ आता ही नहीं। अगर मैं आज आपके सामने सक्सेस हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ मुझे नेटवर्किंग का नॉलेज कब से है? 2000 के मुँह से जो निकल रहा है पटर 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 पटर, ये डले भी ना निकल रहे हैं। अगर किसी बैंक अकाउंट में आपने पैसे ही जमा नहीं कराए, आप निकलवा सकते हो क्या पैसे? नो। तो ये जो कुछ अंदर डला है तभी तो बाहर आया है ना? तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग और इस वेन्यू में क्या किया जाए। वेन्यू मैक्सिमम कितनी देर का होना चाहिए? 1 घंटे 30 मिनट का। 1 घंटे 30 मिनट। और ट्रेनिंग कितनी देर की होगी? करीब करीब 3 घंटे की। अब आपको बताऊं, ये चीज़ अगर करो तो ये चीज़ करो तो एक चीज़ पक्की हो सकती है, आपका महीने का 1 करोड़ पक्का हो सकता है। महीने का 1 करोड़ पक्का हो सकता है। कैसे पक्का हो सकता है? कहते हैं कि नित्य बड़ी होती है। नित्य क्या बड़ी होती है? नित्य। आपको दिखाऊं नित्य? इसको हटा दूं? यस सिटी डाल दी वैसे आपने। अब इन सिटियों में क्या होगा? इन सिटियों में अगर आप 20 सिटी चुनते हो तो मुझे 20 लोग चाहिए 50,000 से प्लस कमाने वाले हैं, और किसी की भी तेरा और मेरी नहीं होगी। यस नरेश जी जा रहे हैं तो वी आर अ वन टीम एंड आवर वन ड्रीम। हम एक हैं, और एक का मतलब अनेकता में एकता होनी चाहिए। जब यहाँ पे कोई भी बैठा हो तो हमें उसके साथ फाइन ट्यूनिंग रखनी है। अगर आप एक चीज़ गंदगी और ख़त्म हो जाएगी, तो ये लोग करते रहे तोड़ा मोड़ी, इसका उसमें उसका इसमें, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्ताह में एक वेन्यू का एक ट्रेनिंग होगी। ये सब करने के बाद एक चीज़ होगी, 1 महीने में डायरेक्टर एंड अबव लोगों की ट्रेनिंग। डायरेक्टर एंड अबव लोगों की ट्रेनिंग, और डायरेक्टर एंड अबव लोगों की जो ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में कंपनी मैनेजमेंट से किसी न किसी को बुलाएंगे।
1 महीने पहले डेट बुक कर देते हैं उनकी कि ये डेट हमारी है कंपनी मैनेजमेंट में। कभी हमारे साथ अमित सर होंगे, कभी हमारे साथ सौरभ सर होंगे। अब कंपनी की ट्रेनिंग महीने में जैसे सीखने में शुरुआत हो चुकी है, वेल की और इनकी ट्रेनिंग भी और बिजनेस की ट्रेनिंग भी। इसके अलावा डायरेक्ट एंड अबाव की ट्रेनिंग किस चीज़ की कि कई बार हम लोग पीबीवी, पीवी, बीवी इन चीज़ों के चक्कर में कई लोग प्रॉपर अपना मेंटेन नहीं करते, नॉलेज नहीं होता। एनक्यूडी क्यों होता है? इन चीज़ों पे अगर कंपनी मैनेजमेंट हमारे साथ हो तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई, वेन्यू हो गया, और क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एंड अबाव की ट्रेनिंग। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और करनी है, उसका नाम क्या है? जितने भी हमारे SED एंड अबव है, हम SED एंड अबव को चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पहले भी आना चाहे तो वो आपकी इच्छा पे है, हम किसी को मना नहीं करेंगे। हम ये करना चाहते हैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम, 1 night 2 days. 2 days. Are you agree? Yes. Are you agree? Yes. 1 night 2 days के प्रोग्राम में हमारे अपलाइन लीडर अभी मनोज मलिक जी को बुलाएंगे, जगत जी को बुलाएंगे, एंड उसके बाद बहुत जल्दी तरुण सर हमारे साथ हो तो कैसा रहे? शानदार. लेकिन इसके लिए वही चीज़, ये डोर है ना, ये कट्टी पट्टी नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर चाहिए। और अगर इसमें हम मिल के काम करें तो शायद ये बहुत बड़ा मजबूत सिस्टम हो सकता है। Yes. और सिस्टम को टाइट ही बनाना है। अगर वेन्यू का टाइम हमने 11 बजे का दिया है तो 11 बजे वेन्यू स्टार्ट एंड 11:15 में हॉल क्लोज। कैसा रहेगा? क्योंकि सिस्टम जब तक टाइट नहीं किया जाता उसमें मक्खी मच्छर घूमते हैं और मच्छर कभी कभी इंजड़ा बना देते हैं। टाइट सिस्टम स्टार्ट कर लें। रेजिडेंशियल की प्रोग्रामिंग हम करेंगे। मुझे वो लोग चाहिए जो 50,000 से प्लस कमा रहे हैं, और हर शहर में जहाँ भी वेन्यू होगा, वेन्यू का 1.5 घंटा इसलिए डिसाइडेड है। वेन्यू में केवल 5 चीज़ों पे बात होगी: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट, प्लान, एंड लास्ट में हमारे जितने भी अचीवर्स हैं 1 से 5,000। आज के बाद में ये चीज़ हटा दो, 7 से 22% तक की क्लैपिंग, और उसके बाद में आगे किसको बुलाएं? 1 से 5,000 जो भी कमा रहे हैं आगे आ जाएंगे। फिर 5 से 20,000 वो आगे आ जाएंगे। फिर 20 से 50,000, और उसके बाद में 50,000 का अगर एक ही बंदा है उस हॉल में, उसको सबके लास्ट में बुलाया जाए और उसको थोड़ा तरीके से बुलाया जाए। उस बंदे को भी लगता है मैंने कुछ किया है, उसका प्रमोशन होना चाहिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि 50,000 जो बंदा कमा रहा है उसको अगर हम ऐसे लेते ही नहीं तरीके से तो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता। एक चीज़ पे ध्यान रखना, मरने का कारण क्या है? लेवल कभी भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है रोकड़ा। क्या करता है? अभी जो लोग मरते हैं उनके मरने का कारण है लेवल तो ले लेते हैं, लेकिन रोकड़ा प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि रोकड़ा कभी भी राइट स्ट्रक्चर से आता है। बिजनेस राइट स्ट्रक्चर से होता है तो रोकड़ा बहुत आता है। हमारे सामने मेरे कंपटीटर है वो, और कंपटीटर नहीं है, मेरे भाई है वो, वीरेंद्र सिंह परमार। RBD में 5 लाख कमाए हैं, अभी 7 लाख कमाते हैं। सीखने की दरकार है। मोदी केयर में प्लेटिनम लेवल पे 12,80,000 रुपये अमित सर ने मुझे दिखाया है, तो हमारा कंपनी मैनेजमेंट कभी भी हमें झंडू नहीं बताता। आपके नीचे कोई GBD निकल गया, टेंशन नहीं है। एक ऐसे है हमारी टीम में, मतलब मोदी केयर में, जिनके नीचे 4 GBD है, और वो महीने का कितना कमाते हैं प्लेटिनम लेवल पे? 12,80,000। आपको पैसा चाहिए, फालतू की प्रसिद्धि चाहिए। तो पैसों के लिए लेवल के पीछे मत भागना। और एक चीज और बताता हूँ, अगर अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करके काम करोगे तो मजा आएगा। कई बार अगर कोई अपलाइन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो भी ध्यान रखना, टीम को रोकने का हक नहीं होना चाहिए कि टीम को कहीं रोकते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ जाए, गलत प्लीज। किसी में दम है तो वो आगे भी जाएगा यार, रोकिए मत उसे। लेकिन आप बता दूं, हमारा एक पिलर अगर मजबूत हो गया
तो ये अच्छा ही बोल रहा है। अच्छा है, बहुत इस अच्छा पिलर है। की तरफ से फ्री हो गए, दूसरे पिलर को तैयार करो, तीसरे को तैयार करो, चौथे को तैयार करो, पांचवें को तैयार करो, छठे को तैयार करो। आपको तो 6 लोगों पे मोदी केयर में मैंने कमाया है 2,09,441 रुपए। कितने लोगों को कामयाब करके? 6 लोगों को। मैंने सीनियर डायरेक्टर में कमाया 29,000, ईडी में कमाया 50,921, एससीडी पे 80,576, प्लेटिनम पे 1,28,000, प्रेसिडेंशियल पे 2,09,000। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी लेवल के पीछे मत भागिए, रोकड़े के पीछे काम करिए, और रोकड़े में एक ही चीज करनी जिसका नाम है राइट स्ट्रक्चर।